क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया में रहते हुए भी कहीं ना कहीं इससे अलग हैं? जैसे आपके भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप अक्सर उन बातों के बारे में सोचते हुए खुद को पाती हैं जिन पर शायद ही कोई ध्यान देता हो। कभी किसी अजनबी की आंखों में छिपा दर्द आपको बेचैन कर देता है। कभी किसी पेड़ की खामोश उपस्थिति आपको ऐसी शांति दे जाती है जिसे समझाना आसान नहीं होता। कभी रात के सन्नाटे में आप आसमान की ओर देखकर सोचती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो संभव है कि आप एक आध्यात्मिक स्त्री हों। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक होना केवल ध्यान करना, प्रार्थना करना या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना नहीं है। आध्यात्मिकता एक अनुभव है। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से अधिक भीतर की ओर जाती है। ये उस क्षण से शुरू होती है जब आत्मा आपको पुकारना शुरू करती है। जब आपके भीतर यह प्रश्न उठने लगता है कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं? क्या जीवन केवल जन्म, पढ़ाई, नौकरी, परिवार और मृत्यु तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ भी छिपा हुआ है? बहुत सी महिलाएं अपने जीवन में एक समय ऐसा अनुभव करती हैं जब उन्हें लगता है कि अब वे केवल वही नहीं रह सकती जो अब तक थीं। उनके भीतर कुछ बदल रहा होता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे भी आ सकता है और किसी बड़े जीवन अनुभव के बाद अचानक भी। कभी किसी गहरे दुख के बाद, कभी किसी रिश्ते के टूटने के बाद, कभी किसी प्रिय व्यक्ति को खोने के बाद, और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भी। अचानक उन्हें महसूस होने लगता है कि उनका मन उन चीजों में पहले जैसी रुचि नहीं ले रहा जिनमें कभी बहुत आनंद आता था। जहां दूसरे लोग केवल बाहरी उपलब्धियों को सफलता मानते हैं, वहीं एक आध्यात्मिक स्त्री के लिए सफलता का अर्थ कुछ और होता है। वह अपने भीतर की शांति को अधिक महत्व देने लगती है। वह यह समझने लगती है कि धन, प्रसिद्धि और प्रशंसा जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। वह उन प्रश्नों की ओर आकर्षित होने लगती है जिनका उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से मिलता है। कई बार यह यात्रा बहुत सुंदर लगती है, लेकिन कई बार यह भ्रम और संघर्ष से भरी होती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से बदलना शुरू करता है तो उसका संसार भी बदलने लगता है। जिन लोगों के साथ कभी गहरा जुड़ाव महसूस होता था, उनसे दूरी महसूस होने लगती है। जिन बातों पर कभी घंटों चर्चा होती थी, वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। और यही वह समय होता है जब एक आध्यात्मिक स्त्री अपने भीतर एक अजीब सी खामोशी को जन्म लेते हुए महसूस करती है। यह खामोशी खालीपन नहीं होती, यह आत्मा की आवाज को सुनने का प्रारंभ होती है। लेकिन शुरुआत में इसे समझना आसान नहीं होता। कई महिलाएं सोचती हैं कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद वे पहले जैसी खुश नहीं रहीं, शायद वे दूसरों की तरह सामान्य नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे सामान्य से कुछ अधिक गहरे स्तर पर जीवन को देखने लगी हैं। एक आध्यात्मिक स्त्री का हृदय अक्सर बहुत संवेदनशील होता है। वह केवल शब्द नहीं सुनती, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी महसूस कर लेती है। वह केवल मुस्कान नहीं देखती, बल्कि मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी पहचान लेती है। यही कारण है कि कई बार वह दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगती है। वह किसी को पीड़ा में देखकर सहज नहीं रह पाती। उसका हृदय करुणा से भर जाता है, लेकिन दुनिया हमेशा ऐसी संवेदनशीलता को नहीं समझती। आज का समाज अक्सर कठोर बनने को ताकत मानता है। भावनाओं को छिपाना परिपक्वता माना जाता है। ऐसे में जब कोई स्त्री अपने हृदय की गहराइयों से जीवन को महसूस करती है, तो लोग उसे बहुत भावुक, बहुत संवेदनशील या बहुत अलग समझ सकते हैं। पर वास्तव में उसकी यही संवेदनशीलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। आध्यात्मिक स्त्री अक्सर प्रकृति के साथ एक विशेष संबंध महसूस करती है। उसे समुद्र की लहरों में, बहती हवा में, वर्षा की बूंदों में और पक्षियों की आवाज में एक अदृश्य संदेश सुनाई देता है। जब वह प्रकृति के बीच होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपने वास्तविक घर के करीब आ गई हो। वहां उसे वह शांति मिलती है जो भीड़ और शोर में नहीं मिल पाती। वह अक्सर अकेले समय बिताना पसंद करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह लोगों से नफरत करती है, बल्कि वह अपने भीतर के संसार से जुड़ना चाहती है। वह जानती है कि जब तक वह स्वयं को नहीं समझेगी, तब तक जीवन को भी पूरी तरह नहीं समझ पाएगी। इसलिए कभी कभी वह घंटों चुप रह सकती है, सोच सकती है, लिख सकती है, या केवल अपने विचारों के साथ बैठ सकती है। कई लोगों को यह आदत अजीब लग सकती है।
वे सोच सकते हैं कि वह खुद को दूसरों से अलग कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह अपने भीतर की यात्रा पर होती है, और यह यात्रा हर किसी को समझ नहीं आती। एक आध्यात्मिक स्त्री के जीवन में अंतर्ज्ञान की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी बात का आभास हो जाता है। वह किसी व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस कर सकती है, उसे किसी निर्णय के बारे में भीतर से संकेत मिल सकता है, और जब वह उन संकेतों को अनदेखा करती है तो बाद में उसे एहसास होता है कि उसकी आंतरिक आवाज सही थी। यह अंतर्ज्ञान कोई जादू नहीं है, यह आत्मा और चेतना के बीच का गहरा संबंध है। जब मन शांत होने लगता है तो भीतर की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है, लेकिन समस्या यह है कि आधुनिक जीवन का शोर इस आवाज को दबा देता है। इसलिए एक आध्यात्मिक स्त्री बार बार शांति की तलाश करती है। वह केवल उत्तर नहीं खोजती, बल्कि सत्य खोजती है, और सत्य की खोज आसान नहीं होती। सत्य कई बार हमारे भ्रमों को तोड़ देता है। वह हमें उन बातों का सामना करवाता है जिनसे हम वर्षों से बचते रहे होते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा केवल सुखद अनुभवों की श्रृंखला नहीं है, यह आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया है। कभी कभी यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि स्त्री को लगता है जैसे उसकी पुरानी पहचान धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वह अब वही व्यक्ति नहीं रही जो कुछ वर्ष पहले थी। उसके विचार बदल चुके हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, उसके सपने बदल चुके हैं, यहां तक कि उसकी पसंद और नापसंद भी बदल चुकी हैं। और यह सब होने के बावजूद वह हमेशा इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती, क्योंकि जो परिवर्तन आत्मा के स्तर पर होता है उसे भाषा में बांधना कठिन होता है। परमहंस योगानंद ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य केवल शरीर और मन नहीं है, उसके भीतर एक दिव्य चेतना है जो हमेशा उसे उसके वास्तविक स्वरूप की ओर बुलाती रहती है। लेकिन अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस पुकार को सुन ही नहीं पाते, जबकि एक आध्यात्मिक स्त्री अक्सर उस पुकार को सुन लेती है, और एक बार जब वह उसे सुन लेती है तो फिर पुरानी नींद में लौटना आसान नहीं होता। यही कारण है कि वह जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगती है। वह केवल घटनाओं को नहीं देखती, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करती है। वह केवल लोगों के व्यवहार को नहीं देखती, बल्कि उनके भीतर के घावों को भी महसूस करने लगती है। वह केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि यह समझने का प्रयास करती है कि जीवन उसे क्या सिखाना चाहता है। उसकी यात्रा बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक जागृति की यात्रा बन जाती है। वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि समर्पण में है। वास्तविक सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में है। और वास्तविक शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। फिर भी यह मार्ग आसान नहीं होता। कई बार उसे लगता है कि वह दो दुनियाओं के बीच खड़ी है। एक ओर वह भौतिक संसार है जहां जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और सामाजिक नियम हैं। दूसरी ओर उसकी आत्मा है जो स्वतंत्रता, सत्य और प्रेम की ओर बढ़ना चाहती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही उसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन जाता है। लेकिन चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसकी आत्मा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं उसे महसूस होता है कि वह केवल जीने के लिए नहीं आई है, वह जागने के लिए आई है। वह अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानने के लिए आई है। और जब एक स्त्री अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानने की यात्रा शुरू कर देती है, तब उसका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। शायद यही कारण है कि आध्यात्मिक स्त्रियां दुनिया को केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से देखती हैं। वे केवल जीवन को जीती नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करती हैं। वे केवल खुशियां नहीं खोजती, बल्कि अर्थ खोजती हैं। और इसी खोज में वे कई ऐसे अनुभवों से गुजरती हैं जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग बना देते हैं। यदि आपने अपने भीतर इन भावनाओं को कभी महसूस किया है, यदि आपको कभी लगा है कि आपकी आत्मा किसी गहरे सत्य की ओर आकर्षित हो रही है, यदि आपको कभी लगा है कि इस जीवन में केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है, तो संभव है कि आप भी उसी यात्रा पर हों। एक ऐसी यात्रा जो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अद्भुत भी। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जा सकती है। और इसी यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव और कष्ट आते हैं जो लगभग हर आध्यात्मिक स्त्री महसूस करती है। इन्हीं अनुभवों को हम आगे विस्तार से समझेंगे। जब कोई स्त्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले जिन अनुभवों से उसका सामना होता है, उनमें से एक है एक गहरा और रहस्यमय अकेलापन। यह वह अकेलापन नहीं होता जो केवल किसी के साथ न होने से पैदा होता है। यह उससे कहीं अधिक गहरा होता है।
कई बार उसके आसपास परिवार होता है, मित्र होते हैं, सहकर्मी होते हैं, बातचीत करने वाले लोग भी होते हैं, फिर भी उसके भीतर एक खाली जगह बनी रहती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी वास्तविक भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, जैसे वह जो देख रही है, जो महसूस कर रही है, उसे शब्दों में कह भी दे तो सामने वाला उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। शुरुआत में यह अनुभव उसे परेशान कर सकता है। वह सोच सकती है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद वह दूसरों की तरह सहज नहीं है, शायद वह जरूरत से ज्यादा सोचती है। लेकिन समय के साथ उसे समझ आने लगता है कि यह अकेलापन वास्तव में उसकी चेतना के विस्तार का एक हिस्सा है। जब आत्मा जागने लगती है तब व्यक्ति की रुचियां, सोच और जीवन को देखने का तरीका बदलने लगता है। और जब भीतर परिवर्तन आता है तो बाहर के संबंधों में भी बदलाव महसूस होने लगता है। जो बातें पहले उसे रोमांचित करती थीं, वे अब उतनी आकर्षक नहीं लगती। जिन चर्चाओं में वह पहले घंटों बिताती थी, वे अब उसे सतही महसूस होने लगती हैं। उसे लोगों के बीच रहकर भी ऐसा लगता है कि बातचीत केवल शब्दों तक सीमित है, जबकि उसका मन कुछ और गहरे प्रश्नों के उत्तर खोज रहा है। वह जीवन के अर्थ पर विचार करना चाहती है, आत्मा के रहस्यों को समझना चाहती है, लेकिन उसके आसपास बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन विषयों पर उसी गहराई से सोचते हों। धीरे धीरे वह खुद को भीड़ से थोड़ा अलग पाती है। लोग उसे शांत, अंतर्मुखी या अलग स्वभाव का समझने लगते हैं। कुछ लोग यह भी मान लेते हैं कि वह घमंडी हो गई है या लोगों में रुचि नहीं रखती, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। उसके भीतर लोगों के लिए प्रेम कम नहीं हुआ होता, बल्कि वह प्रेम और भी गहरा हो चुका होता है। अंतर केवल इतना होता है कि अब वह सतही संबंधों के बजाय आत्मिक जुड़ाव की तलाश करने लगती है। कई बार रात के समय जब पूरा संसार सो रहा होता है, वह जाग रही होती है। उसके भीतर विचारों का एक सागर उठता है। वह सोचती है कि आखिर उसे ऐसा क्यों महसूस होता है, क्यों वह दूसरों की तरह केवल बाहरी चीजों में संतुष्टि नहीं पा पाती, क्यों उसका मन हमेशा किसी गहरे अर्थ की तलाश करता रहता है। और इन्हीं क्षणों में उसका अकेलापन सबसे अधिक महसूस होता है। लेकिन यही अकेलापन धीरे धीरे उसका शिक्षक भी बन जाता है। जब आसपास कोई नहीं होता तब व्यक्ति स्वयं के साथ रहना सीखता है। जब बाहरी शोर कम हो जाता है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। और एक आध्यात्मिक स्त्री के लिए यही वह समय होता है जब उसकी आत्मा उससे संवाद करना शुरू करती है। वह अपने भीतर ऐसी बातों को पहचानने लगती है जिन्हें पहले कभी नहीं देख पाई थी। वह अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने घावों और अपनी वास्तविक शक्ति को समझने लगती है। फिर भी यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार वह रोती है, कई बार उसे लगता है कि कोई उसे समझे, कोई उसके हृदय की गहराइयों को महसूस करे। उसे भी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके सामने वह बिना किसी मुखौटे के स्वयं बन सके। लेकिन जीवन हमेशा तुरंत ऐसे लोग नहीं भेजता, इसलिए उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और इसी प्रतीक्षा के दौरान वह आत्मनिर्भर बनना सीखती है। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि अकेलापन और एकांत दो अलग चीजें हैं। अकेलापन दर्द देता है, लेकिन एकांत शक्ति देता है। अकेलापन कमी का अनुभव कराता है, जबकि एकांत आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। और जब वह इस अंतर को समझ लेती है, तब वही स्थिति जो कभी उसे कष्ट देती थी, अब उसकी सबसे बड़ी साधना बन जाती है। लेकिन अकेलापन ही उसका एकमात्र संघर्ष नहीं होता। जैसे जैसे उसकी चेतना और अधिक संवेदनशील होती जाती है, वह एक और चुनौती का सामना करती है। यह चुनौती है अत्यधिक संवेदनशीलता की। एक आध्यात्मिक स्त्री अक्सर केवल अपनी भावनाएं ही नहीं महसूस करती, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी गहराई से ग्रहण करने लगती है। वह किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देख सकती है, लेकिन साथ ही उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द भी महसूस कर सकती है। वह किसी कमरे में प्रवेश करती है और वहां के वातावरण की ऊर्जा को महसूस कर लेती है। यदि वहां तनाव है तो उसे बेचैनी होने लगती है। यदि वहां प्रेम और शांति है तो उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वह छोटी छोटी बातों को दिल पर क्यों ले लेती है। वे पूछते हैं कि वह इतनी भावुक क्यों है, लेकिन वे नहीं जानते कि उसकी संवेदनशीलता केवल भावुकता नहीं है, यह उसकी चेतना की एक विशेष क्षमता है। वह उन सूक्ष्म चीजों को महसूस कर सकती है जिन्हें अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी यह क्षमता एक वरदान जैसी लगती है। यह उसे दूसरों के प्रति करुणामय बनाती है। वह लोगों की पीड़ा को समझ पाती है। वह किसी को केवल उसके व्यवहार से नहीं आंकती, बल्कि यह देखने की कोशिश करती है कि उसके व्यवहार के पीछे कौन सा दर्द छिपा है। इसी कारण वह क्षमा करना सीख जाती है। वह समझ जाती है कि अधिकांश लोग बुरे नहीं होते, वे केवल अपने घावों से लड़ रहे होते हैं।
लेकिन यही संवेदनशीलता कई बार उसके लिए भारी बोझ भी बन जाती है। जब वह लगातार दूसरों की भावनाओं को अपने भीतर लेने लगती है, तब उसकी अपनी ऊर्जा कमजोर होने लगती है। वह थकान महसूस करने लगती है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। कभी कभी वह लोगों के बीच कुछ समय बिताने के बाद पूरी तरह खाली महसूस करती है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में वह केवल बातचीत नहीं कर रही होती, वह ऊर्जा का आदान प्रदान भी कर रही होती है। यदि उसके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो उनकी बेचैनी, क्रोध और निराशा भी उसके भीतर प्रवेश करने लगती है। यदि उसके आसपास दुखी लोग हैं तो उनका दुख भी उसे प्रभावित करता है, और क्योंकि उसका हृदय खुला हुआ होता है, इसलिए वह इन प्रभावों को बहुत गहराई से महसूस करती है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक स्त्रियां समय समय पर स्वयं को दुनिया से थोड़ा अलग कर लेती हैं। वे कुछ समय अकेले बिताना चाहती हैं, वे प्रकृति में जाना चाहती हैं, वे ध्यान करना चाहती हैं, वे अपनी ऊर्जा को पुनः संतुलित करना चाहती हैं। दुनिया अक्सर इसे गलत समझती है। लोग सोचते हैं कि वह लोगों से दूर भाग रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह स्वयं को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वह अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहती है, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो धीरे धीरे दूसरों की भावनाओं का बोझ उसके अपने हृदय पर जमा होने लगेगा। कई बार उसकी संवेदनशीलता उसे आंसू तक ले आती है। वह किसी फिल्म के दृश्य पर रो सकती है, किसी अजनबी की कहानी सुनकर भावुक हो सकती है, किसी जानवर को कष्ट में देखकर उसका हृदय टूट सकता है, और दुनिया इसे कमजोरी समझ सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि करुणा कभी कमजोरी नहीं होती। जिस हृदय में दूसरों के लिए दर्द महसूस करने की क्षमता होती है, वही हृदय सच्चे प्रेम को भी जान सकता है, और यही आध्यात्मिक स्त्री की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक होती है। फिर भी उसे एक महत्वपूर्ण सबक सीखना पड़ता है। उसे यह समझना पड़ता है कि दूसरों की सहायता करना और दूसरों का दर्द अपने ऊपर ले लेना दोनों अलग बातें हैं। वह हर किसी को बचा नहीं सकती, वह हर समस्या का समाधान नहीं बन सकती, वह हर दुख को समाप्त नहीं कर सकती। यदि वह ऐसा करने की कोशिश करेगी तो स्वयं टूट जाएगी। इसलिए धीरे धीरे वह सीमाएं बनाना सीखती है। वह सीखती है कि करुणा का अर्थ स्वयं को भूल जाना नहीं है, प्रेम का अर्थ स्वयं को नष्ट कर देना नहीं है। दूसरों की सहायता करना सुंदर है, लेकिन स्वयं की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। और जब वह यह संतुलन सीखने लगती है, तब उसकी संवेदनशीलता बोझ नहीं रह जाती, वह उसकी शक्ति बन जाती है। तब वह दुनिया के दर्द को देखकर टूटती नहीं, बल्कि उसके लिए प्रकाश बनने की कोशिश करती है। तब वह दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर जमा नहीं करती, बल्कि अपने भीतर की शांति को मजबूत बनाती है। तब वह समझ जाती है कि उसकी आत्मा का उद्देश्य केवल महसूस करना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना है। फिर भी उसकी यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। अकेलेपन ने उसे भीतर की ओर मोड़ा है, संवेदनशीलता ने उसे करुणा सिखाई है, लेकिन आगे उसके सामने और भी अनुभव आने वाले हैं। ऐसे अनुभव जो उसे यह समझाएंगे कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना केवल प्रकाश को खोजना नहीं, बल्कि अपने भीतर और संसार में मौजूद अंधकार को पहचानना भी है। और यही पहचान उसे अगले चरणों की ओर ले जाएगी, जहां उसे बार बार गलत समझे जाने का दर्द और रिश्तों में आने वाले गहरे परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे एक आध्यात्मिक स्त्री अपनी चेतना के और गहरे स्तरों तक पहुंचने लगती है, उसके जीवन में एक और ऐसा अनुभव आता है जो भीतर तक झकझोर देता है। यह अनुभव है बार बार गलत समझे जाने का। यह दर्द अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसे समझा जाए, उसकी भावनाओं को स्वीकार किया जाए और उसकी वास्तविक पहचान को देखा जाए। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाली स्त्री कई बार पाती है कि लोग उसे वैसे नहीं देखते जैसी वह वास्तव में है। शुरुआत में उसे लगता है कि यदि वह अपने विचार स्पष्ट रूप से बताएगी तो लोग समझ जाएंगे। यदि वह अपने अनुभव साझा करेगी तो लोग उसके दृष्टिकोण को महसूस कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि हर व्यक्ति दुनिया को अपनी चेतना के स्तर से देखता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों को महत्व देता है, वह उसकी आंतरिक खोज को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति केवल तर्क पर विश्वास करता है, वह उसके अंतर्ज्ञान को भ्रम समझ सकता है। और जो व्यक्ति केवल दिखावे को पहचानता है, वह उसकी खामोशी के भीतर छिपी गहराई को नहीं देख सकता। कई बार ऐसा होता है कि वह किसी स्थिति को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखती है। वह केवल यह नहीं देखती कि सामने वाले ने क्या कहा, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। वह किसी के व्यवहार के पीछे छिपे
दर्द को पहचान लेती है। वह किसी विवाद में सही और गलत से अधिक समझ और करुणा को महत्व देती है। लेकिन जब वह अपनी बात रखती है तो लोग उसे अव्यावहारिक, अत्यधिक भावुक या वास्तविकता से दूर समझ लेते हैं। यह स्थिति उसके लिए पीड़ादायक होती है क्योंकि उसके इरादे शुद्ध होते हैं। वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलती। वह किसी से श्रेष्ठ दिखना नहीं चाहती। वह केवल सत्य को खोजने और साझा करने का प्रयास करती है। लेकिन सत्य हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो व्यक्ति सत्य की खोज में होता है उसे अक्सर अकेले चलना पड़ता है। धीरे धीरे वह महसूस करने लगती है कि कुछ लोग उसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। कुछ लोग उसके शांत स्वभाव को कमजोरी समझेंगे, कुछ लोग उसकी करुणा को मूर्खता मानेंगे, कुछ लोग उसकी सीमाओं को अहंकार कहेंगे, और कुछ लोग उसकी आध्यात्मिक रुचियों को केवल कल्पना या भ्रम समझेंगे। शुरुआत में वह स्वयं को समझाने की बहुत कोशिश करती है। वह बार बार अपने इरादों को स्पष्ट करती है। वह चाहती है कि लोग उसके हृदय को देखें, लेकिन समय के साथ उसे एक महत्वपूर्ण सत्य का एहसास होने लगता है। वह समझती है कि हर किसी को समझाना उसका कर्तव्य नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा स्वयं तय करनी होती है, और जिस प्रकार वह अपनी चेतना के अनुसार जीवन को देखती है, उसी प्रकार दूसरे लोग भी अपनी चेतना के अनुसार उसे देखते हैं। यह समझ धीरे धीरे उसके भीतर एक नई परिपक्वता लाती है। वह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देती है। वह अपने मूल्य को बाहरी प्रशंसा से मापना बंद कर देती है। उसे एहसास होता है कि यदि आत्मा जानती है कि वह सत्य के मार्ग पर चल रही है तो हर किसी का समर्थन आवश्यक नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द समाप्त हो जाता है। कभी कभी जब कोई बहुत करीबी व्यक्ति उसे गलत समझता है, तब उसका हृदय फिर भी आहत होता है। जब उसकी नीयत पर संदेह किया जाता है, तब उसे पीड़ा होती है। जब उसकी खामोशी को उदासीनता समझ लिया जाता है, तब उसे दुख होता है, क्योंकि वह भी इंसान है। उसके भीतर भी भावनाएं हैं। वह भी प्रेम चाहती है, अपनापन चाहती है और समझे जाने की इच्छा रखती है। फिर भी वह धीरे धीरे सीखती है कि कुछ लोग केवल उसके जीवन में एक पाठ सिखाने के लिए आते हैं। वे उसे यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान क्या होता है। वे उसे यह सिखाते हैं कि स्वयं को स्वीकार करना कितना आवश्यक है। वे उसे यह सिखाते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी स्वतंत्रता दूसरों की राय से मुक्त होने में होती है। और जब वह इस सीख को आत्मसात करने लगती है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। वह अब पहले की तरह हर आलोचना से नहीं टूटती। वह हर गलत फहमी को अपनी असफलता नहीं मानती। वह जानती है कि कुछ लोग उसे समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही वह इस चुनौती को संभालना सीखती है, उसके जीवन में एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन उसके रिश्तों से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक जागरण केवल व्यक्ति को नहीं बदलता, उसके संबंधों को भी बदल देता है। जब चेतना बदलती है तो ऊर्जा बदलती है। जब ऊर्जा बदलती है तो आकर्षण बदलता है, और जब आकर्षण बदलता है तो जीवन में उपस्थित लोग भी बदलने लगते हैं। एक समय था जब वह कुछ लोगों के साथ बहुत सहज महसूस करती थी। वे उसके सबसे करीबी मित्र थे। उनके साथ उसने अनगिनत यादें बनाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उनके बीच कुछ बदल रहा है। बातचीत पहले जैसी नहीं रही, जुड़ाव पहले जैसा नहीं रहा। वह कोशिश करती है सब कुछ सामान्य बनाए रखने की, लेकिन भीतर से जानती है कि ऊर्जा बदल चुकी है। यह अनुभव बहुत दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो लोग आज हमारे जीवन में हैं वे हमेशा रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में हर संबंध का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग हमें बढ़ने में मदद करने के लिए आते हैं, कुछ हमें प्रेम सिखाने के लिए आते हैं, कुछ हमें आत्मसम्मान सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ हमें छोड़ना सिखाने के लिए आते हैं। एक आध्यात्मिक स्त्री जब विकसित होने लगती है तो वह सतही संबंधों में संतुष्टि महसूस नहीं कर पाती। उसे केवल साथ नहीं चाहिए होता, उसे वास्तविक जुड़ाव चाहिए होता है। उसे केवल बातचीत नहीं चाहिए होती, उसे समझ चाहिए होती है। उसे केवल उपस्थिति नहीं चाहिए होती, उसे आत्मिक निकटता चाहिए होती है। और जब उसे यह नहीं मिलता तो उसके भीतर खालीपन पैदा होने लगता है। कई बार वह लंबे समय तक ऐसे संबंधों को बचाने की कोशिश करती है जो अब उसकी आत्मा के विकास के अनुकूल नहीं रह गए होते। वह लोगों को समझने का प्रयास करती है, वह उन्हें अवसर देती है, वह समझौते करती है, लेकिन अंततः उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर व्यक्ति उसके साथ आगे की यात्रा पर नहीं चल सकता।
यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि वह उन लोगों से प्रेम करती है। उसने उनके साथ जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बिताए होते हैं। लेकिन प्रेम का अर्थ हमेशा साथ बने रहना नहीं होता। कभी कभी प्रेम का अर्थ सम्मानपूर्वक अलग हो जाना भी होता है। जब कोई रिश्ता समाप्त होता है या बदलता है, तो वह केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं खोती, वह अपने जीवन के एक हिस्से को भी विदा करती है। वह उन यादों को छोड़ती है जो कभी बहुत प्रिय थी। वह उन उम्मीदों को छोड़ती है जो उसने उस संबंध से जोड़ रखी थी। और यही कारण है कि आध्यात्मिक स्त्रियां कई बार गहरे शोक से गुजरती हैं। भले ही बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे, लेकिन इन परिवर्तनों के बीच वह एक महत्वपूर्ण बात सीखती है। वह सीखती है कि हर रिश्ता स्थायी होने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल परिवर्तन के लिए आते हैं। वे हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। वे हमें यह दिखाने के लिए आते हैं कि हम कौन थे और हमें कौन बनना है। धीरे धीरे वह अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखती है। वह यह पहचानने लगती है कि कौन से संबंध उसे पोषण देते हैं और कौन से उसे थका देते हैं। वह यह समझने लगती है कि केवल इसलिए किसी रिश्ते में बने रहना आवश्यक नहीं कि वह पुराना है। यदि कोई संबंध उसकी आत्मा को लगातार चोट पहुंचा रहा है, यदि वह उसकी शांति छीन रहा है, यदि वह उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जा रहा है, तो उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान हो सकता है। यह सीख उसके जीवन को बदल देती है। अब वह लोगों को खुश करने के लिए स्वयं को नहीं बदलती। वह केवल स्वीकार किए जाने के लिए अपने सत्य को नहीं छिपाती। वह अपने हृदय की आवाज को महत्व देना शुरू कर देती है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि उसका हृदय कठोर हो जाता है। वह अब भी प्रेम करती है, वह अब भी करुणामय है, लेकिन अब उसका प्रेम अधिक जागरूक हो चुका है। वह जानती है कि प्रेम और आत्म बलिदान एक ही चीज नहीं है। वह जानती है कि किसी को प्रेम करना और स्वयं को खो देना अलग अलग बातें हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में नए लोग भी आने लगते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ उसे स्वयं को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे लोग जिनके सामने वह बिना किसी मुखौटे के रह सकती है। ऐसे लोग जो उसकी आत्मा की भाषा को समझते हैं। और जब ऐसे संबंध उसके जीवन में आते हैं, तब उसे एहसास होता है कि हर विदाई किसी नई शुरुआत की तैयारी थी। हर टूटन किसी नए निर्माण का मार्ग बना रही थी। हर गलतफहमी उसे स्वयं के और करीब ला रही थी। लेकिन उसकी यात्रा अभी भी जारी है, क्योंकि दूसरों द्वारा गलत समझे जाने और रिश्तों के बदलने के बाद अब उसे अपने भीतर के सबसे कठिन संघर्षों में से एक का सामना करना होगा। वह संघर्ष जो बाहर के लोगों से नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ा है। वह संघर्ष जिसमें आत्मसंदेह, पुरानी पहचान का टूटना और अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की प्रक्रिया शामिल है। और यही वे अनुभव हैं जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक गहरा, चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी बनाने वाले हैं। जब एक आध्यात्मिक स्त्री दूसरों की गलतफहमियों और रिश्तों में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करना सीखने लगती है, तब अक्सर उसे लगता है कि शायद अब यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहरी संघर्षों के बाद सबसे कठिन चरण भीतर शुरू होता है। यह वह समय होता है जब उसे स्वयं का सामना करना पड़ता है। वह स्वयं से प्रश्न पूछने लगती है। वह अपने निर्णयों पर विचार करने लगती है। वह अपनी भावनाओं, अपनी धारणाओं और अपने अनुभवों को परखने लगती है। और यहीं से एक नया संघर्ष जन्म लेता है, आत्मसंदेह का संघर्ष। बहुत से लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, हमेशा स्पष्टता में रहते हैं और उन्हें अपने मार्ग पर कभी कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में जितना गहरा व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, उतना ही अधिक वह अपने बारे में प्रश्न पूछता है। क्योंकि आध्यात्मिक जागरण अहंकार को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे चुनौती देता है। एक आध्यात्मिक स्त्री कई बार अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करती है। उसे भीतर से किसी बात का संकेत मिलता है। उसे महसूस होता है कि उसे किसी दिशा में जाना चाहिए या किसी परिस्थिति से दूर रहना चाहिए। लेकिन जब बाहरी दुनिया उसकी आंतरिक आवाज से अलग कुछ कहती है, तब उसके भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। वह सोचने लगती है कि कहीं वह गलत तो नहीं है, कहीं उसका अनुभव केवल कल्पना तो नहीं, कहीं वह स्वयं को धोखा तो नहीं दे रही। कई बार वह कोई निर्णय लेती है जो उसके हृदय को सही लगता है, लेकिन बाद में परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। तब वह स्वयं से पूछती है कि क्या उसने सही रास्ता चुना था? क्या उसने अपने जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बना लिया? क्या उसे दूसरों की तरह सरल और व्यावहारिक होना चाहिए था? यह आत्मसंदेह धीरे धीरे उसके भीतर जगह बनाने लगता है। वह अपने हर कदम का विश्लेषण करने लगती है। वह अपने अनुभवों को बार बार दोहराकर देखने लगती है।
वह यह समझने की कोशिश करती है कि उसकी आत्मा की आवाज कौन सी है और उसके डर की आवाज कौन सी। लेकिन यह भेद हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कई बार उसे लगता है कि वह आगे बढ़ रही है, फिर अचानक कोई घटना होती है और उसे महसूस होता है कि वह फिर वहीं लौट आई है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसे लगता है कि वह अभी भी उतनी ही भ्रमित है जितनी पहले थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक विकास सीधी रेखा में नहीं होता, यह लहरों की तरह होता है। कभी व्यक्ति बहुत स्पष्टता महसूस करता है, कभी बहुत भ्रम, कभी वह स्वयं को ईश्वर के बहुत करीब महसूस करता है, कभी स्वयं से भी दूर। कभी उसे लगता है कि उसके पास सभी उत्तर हैं और कभी ऐसा लगता है कि वह कुछ भी नहीं जानती। यही उतार चढ़ाव आत्मसंदेह को जन्म देते हैं, विशेष रूप से तब जब वह अपने आसपास ऐसे लोगों को देखती है जो अपने जीवन को लेकर पूरी तरह निश्चित दिखाई देते हैं। वे अपने निर्णयों पर सवाल नहीं उठाते, वे अपने रास्ते को लेकर आश्वस्त लगते हैं, और तब वह सोचती है कि आखिर उसके भीतर इतनी बेचैनी क्यों है। लेकिन धीरे धीरे उसे एक महत्वपूर्ण सत्य का एहसास होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि उसके प्रश्न उसकी कमजोरी नहीं है, उसके प्रश्न उसकी जागरूकता का प्रमाण है। जो व्यक्ति कभी अपने जीवन पर प्रश्न नहीं उठाता, वह शायद अभी तक अपनी चेतना की गहराइयों तक पहुंचा ही नहीं। प्रश्न पूछना विकास का हिस्सा है। संदेह कई बार विनाश नहीं, बल्कि गहरे सत्य तक पहुंचने का मार्ग होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि सच्ची खोज वही करता है जो केवल विश्वास से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि अनुभव चाहता है। और अनुभव की यात्रा में प्रश्न स्वाभाविक हैं, फिर भी आत्मसंदेह का दर्द वास्तविक होता है। कभी कभी वह स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगती है। उसे लगता है कि शायद वह पर्याप्त अच्छी नहीं है, शायद वह उतनी विकसित नहीं जितना वह सोचती है, शायद उसकी सारी आध्यात्मिक खोज केवल एक भ्रम है। इन क्षणों में उसका मन उसका सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है। वह अपनी छोटी छोटी गलतियों को बढ़ाकर देखने लगती है, वह अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देती है। वह उन सभी क्षणों को भूल जाती है जब उसकी अंतर्ज्ञान सही साबित हुई थी। वह उन सभी अनुभवों को भूल जाती है जिन्होंने उसे भीतर से बदला था। लेकिन जीवन धीरे धीरे उसे सिखाता है कि आत्मसंदेह का समाधान पूर्णता नहीं है। समाधान विश्वास है, स्वयं पर विश्वास, अपने अनुभवों पर विश्वास, अपने विकास की प्रक्रिया पर विश्वास, और सबसे महत्वपूर्ण उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास जो उसे इस यात्रा पर आगे बढ़ा रही है। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि उसे हर उत्तर अभी नहीं चाहिए, उसे हर मोड़ का अर्थ अभी नहीं जानना। उसे केवल अगला कदम देखना है और साहस के साथ उसे उठाना है। जब यह समझ उसके भीतर स्थापित होने लगती है, तब आत्मसंदेह की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वह स्वयं पर विश्वास करना सीखने लगती है, उसकी यात्रा उसे एक और गहरे परिवर्तन की ओर ले जाती है। यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली होता है कि कई बार उसे महसूस होता है जैसे उसका पूरा अस्तित्व बदल रहा है। यह उसकी पुरानी पहचान के टूटने की प्रक्रिया होती है। एक समय था जब वह स्वयं को कुछ निश्चित परिभाषाओं के माध्यम से पहचानती थी। वह जानती थी कि वह कौन है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद, उसके जीवन के लक्ष्य क्या हैं, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी चेतना विकसित होने लगती है, ये सारी परिभाषाएं बदलने लगती हैं। जो चीजें कभी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं, अब महत्व खोने लगती हैं। जो सपने कभी उसे उत्साहित करते थे, वे अब उसे अधूरे लगने लगते हैं। जो पहचान उसने वर्षों में बनाई थी, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और यही वह समय होता है जब वह भीतर से हिल जाती है, क्योंकि मन परिचित चीजों से जुड़ा रहता है। उसे स्थिरता पसंद होती है, उसे यह जानना पसंद होता है कि वह कौन है। लेकिन जब आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू होता है, तब पुरानी पहचान टूटने लगती है और नई पहचान अभी पूरी तरह बनी नहीं होती। यही बीच का समय सबसे कठिन होता है। उसे लगता है जैसे वह दो दुनियाओं के बीच खड़ी है। वह पुरानी नहीं रही, लेकिन अभी पूरी तरह नई भी नहीं बनी। वह पीछे नहीं लौट सकती, लेकिन आगे का रास्ता भी स्पष्ट नहीं दिखता। यह स्थिति कई बार गहरी बेचैनी पैदा करती है। उसे महसूस होता है कि वह स्वयं को खो रही है। वह अपने पुराने व्यवहारों को देखती है और पहचान नहीं पाती कि कभी वे उसके जीवन का हिस्सा थे। वह अपने पुराने सपनों को देखती है और महसूस करती है कि अब वे उसके हृदय से मेल नहीं खाते। यह अनुभव किसी मृत्यु जैसा लग सकता है, लेकिन यह शारीरिक मृत्यु नहीं होती। यह अहंकार की मृत्यु होती है। यह उन झूठी पहचानों की मृत्यु होती है जिन्हें उसने वर्षों तक अपना सत्य समझ रखा था। और हर मृत्यु की तरह यह भी दर्द लेकर आती है, क्योंकि चाहे कोई पहचान कितनी भी सीमित क्यों ना हो, जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता।
कई बार वह पुराने जीवन को पकड़कर रखना चाहती है। वह चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन भीतर की चेतना अब वापस नहीं जाना चाहती। उसकी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है और यही संघर्ष उसे भीतर से थका देता है। कुछ दिनों में उसे लगता है कि वह बिल्कुल स्पष्ट है, फिर कुछ दिनों में उसे लगता है कि वह पूरी तरह खो गई है। कुछ दिनों में वह भविष्य को लेकर उत्साहित होती है, फिर कुछ दिनों में उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि यह भ्रम भी प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बीज जब वृक्ष बनता है तो उसे पहले अपना बीज होना छोड़ना पड़ता है। एक तितली बनने से पहले कैटरपिलर को अपना पुराना स्वरूप त्यागना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मा के विकास के लिए पुरानी पहचान का टूटना आवश्यक है। यह टूटन दंड नहीं है, यह पुनर्जन्म की तैयारी है। धीरे धीरे वह अपने भीतर उभर रहे नए स्वरूप को पहचानने लगती है। वह बाहरी लेबलों से स्वयं को परिभाषित नहीं करती। वह केवल अपनी उपलब्धियों से अपनी पहचान नहीं बनाती। वह केवल दूसरों की राय के आधार पर स्वयं को नहीं देखती। वह अपने भीतर मौजूद चेतना को पहचानने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी वास्तविक पहचान उससे कहीं बड़ी है जितनी उसने कभी कल्पना की थी, और यही एहसास उसे एक नई स्वतंत्रता देता है। अब उसे हर किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं लगती। अब उसे हर समय स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं लगती। अब उसे अपने जीवन को किसी विशेष सांचे में फिट करने की आवश्यकता नहीं लगती। वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के साथ सहज होने लगती है। लेकिन इस परिवर्तन की भी एक कीमत होती है, क्योंकि जब पुरानी पहचान टूटती है और नई चेतना जन्म लेती है, तब दुनिया को देखने का उसका तरीका पूरी तरह बदल जाता है। वह उन सच्चाइयों को देखने लगती है जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देती थी। वह संसार के दुख, अन्याय, स्वार्थ और भ्रम को अधिक स्पष्टता से देखने लगती है, और यह जागरूकता उसके सामने एक नया संघर्ष लेकर आती है। दुनिया की वास्तविकताओं से उत्पन्न होने वाला गहरा दर्द और उसकी अपनी ऊर्जा पर पड़ने वाला प्रभाव, यही वे अनुभव हैं जो उसकी यात्रा के अगले चरण को और भी गहरा बनाने वाले हैं। जब एक आध्यात्मिक स्त्री आत्मसंदेह के अंधेरे दौर से गुजरकर अपनी पुरानी पहचान के टूटने को स्वीकार करना सीख लेती है, तब उसके भीतर देखने की क्षमता और भी अधिक गहरी हो जाती है। अब वह जीवन को केवल व्यक्तिगत अनुभवों के स्तर पर नहीं देखती, बल्कि व्यापक दृष्टि से देखने लगती है। उसकी चेतना का दायरा बढ़ने लगता है। वह केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संसार में हो रही घटनाओं को भी अपने हृदय में महसूस करने लगती है। और यहीं से उसके सामने एक नया कष्ट आता है, एक ऐसा कष्ट जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन भीतर तक प्रभावित करता है। जब चेतना जागती है, तब व्यक्ति दुनिया को पहले जैसी आंखों से नहीं देख पाता। जिन चीजों को वह पहले सामान्य समझता था, अब उनमें छिपे दर्द को पहचानने लगता है। वह लोगों के चेहरों के पीछे छिपी थकान को देखता है। वह रिश्तों के पीछे छिपे अकेलेपन को महसूस करता है। वह समाज की चमक दमक के पीछे छिपी बेचैनी को समझने लगता है। एक आध्यात्मिक स्त्री जब समाचार सुनती है, तो वह केवल घटनाएं नहीं सुनती, वह उन घटनाओं के पीछे मौजूद मानव पीड़ा को महसूस करती है। जब वह किसी अन्याय के बारे में सुनती है, तो उसका हृदय विचलित हो जाता है। जब वह किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट में देखती है, तो उसके भीतर करुणा की लहर उठती है। जब वह प्रकृति के विनाश को देखती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अपने अस्तित्व का कोई हिस्सा घायल हो रहा हो। दुनिया के अधिकांश लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि वे इन बातों को कुछ क्षण सोचकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक स्त्री के लिए ऐसा करना आसान नहीं होता। उसकी संवेदनशीलता उसे बार बार उन सच्चाइयों की ओर खींच ले जाती है जिन्हें बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि इस संसार में बहुत अधिक पीड़ा है। वह देखती है कि लोग प्रेम की तलाश में हैं, लेकिन प्रेम देना भूल चुके हैं। लोग शांति चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर के संघर्षों को समझना नहीं चाहते। लोग स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन दूसरों को स्वीकार नहीं करते। लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अपने ही भय के कैदी बने हुए हैं। यह सब देखकर उसका हृदय भारी हो जाता है। कई बार वह सोचती है कि यदि मनुष्य इतना विकसित हो चुका है, यदि विज्ञान और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो फिर भी लोग भीतर से इतने दुखी क्यों हैं? क्यों इतने सारे रिश्ते टूट रहे हैं? क्यों लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं? क्यों इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना स्वार्थ है, इतनी बेचैनी है? ये प्रश्न उसके भीतर गहराई से उठते हैं, और क्योंकि वह केवल सोचती नहीं, महसूस भी करती है, इसीलिए इन प्रश्नों का भार उसके हृदय पर जमा होने लगता है। कुछ समय बाद उसे ऐसा लग सकता है कि दुनिया बहुत कठोर है। उसे लग सकता है कि लोग सत्य से दूर भाग रहे हैं।
उसे लग सकता है कि करुणा और प्रेम की कमी बढ़ती जा रही है, और यही अनुभव कई बार उसे निराशा की ओर ले जाता है। वह सोचती है कि यदि इतने प्रयासों के बाद भी संसार में इतना दुख है, तो क्या वास्तव में परिवर्तन संभव है? यह वह क्षण होता है जहां बहुत से आध्यात्मिक लोग भीतर से टूटने लगते हैं, क्योंकि वे संसार की वास्तविकता को बहुत स्पष्टता से देखने लगते हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं सीख पाते कि उस वास्तविकता को अपने भीतर कैसे संभालना है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि केवल दुख को देखना पर्याप्त नहीं है। यदि वह हर पीड़ा को अपने भीतर जमा करती रहेगी तो उसका हृदय बोझिल हो जाएगा। यदि वह हर अन्याय को अपने कंधों पर उठा लेगी तो वह स्वयं टूट जाएगी। यहीं पर उसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पाठ सीखना पड़ता है। उसे समझना पड़ता है कि जागरूक होना और बोझ उठाना अलग अलग बातें हैं। वह दुनिया के दुख को देख सकती है, लेकिन उसे अपने भीतर स्थायी रूप से घर नहीं बनाने देना चाहिए। वह करुणा रख सकती है, लेकिन उसे निराशा में नहीं बदलने देना चाहिए। वह परिवर्तन की इच्छा रख सकती है, लेकिन उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि हर आत्मा अपनी गति से विकसित होती है। जब यह समझ धीरे धीरे उसके भीतर बैठने लगती है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वह केवल अंधकार नहीं देखती, वह उन लोगों को भी देखने लगती है जो प्रेम फैला रहे हैं। वह उन लोगों को भी देखने लगती है जो दूसरों की सहायता कर रहे हैं। वह उन छोटे छोटे प्रकाश के स्रोतों को पहचानने लगती है जो इस संसार को बेहतर बना रहे हैं। उसे एहसास होता है कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश भी है, जहां पीड़ा है वहीं करुणा भी है, जहां संघर्ष है वहीं जागरण की संभावना भी है। और तब उसका हृदय धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। लेकिन संसार के दुख को महसूस करने की यह क्षमता उसके जीवन में एक और चुनौती लेकर आती है, क्योंकि जितना अधिक वह महसूस करती है उतनी ही अधिक उसकी ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। यही वह स्थान है जहां उसे अपने जीवन के एक और गहरे कष्ट का सामना करना पड़ता है। वह कष्ट है अपनी ऊर्जा का लगातार थक जाना। बहुत सी आध्यात्मिक स्त्रियां अपने जीवन में एक समय ऐसा अनुभव करती हैं जब उन्हें लगता है कि वे बिना किसी स्पष्ट कारण के थकी हुई हैं। उन्होंने शायद बहुत अधिक शारीरिक श्रम नहीं किया, उन्होंने कोई असाधारण कार्य भी नहीं किया, फिर भी उनके भीतर भारीपन महसूस होता है। उन्हें लगता है जैसे उनकी ऊर्जा कहीं समाप्त हो रही है। शुरुआत में वे इसका कारण नहीं समझ पाती। वे सोचती हैं कि शायद यह केवल शारीरिक थकान है, शायद उन्हें अधिक आराम की आवश्यकता है। लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होने लगता है कि यह केवल शरीर की थकान नहीं है, यह भावनात्मक और ऊर्जात्मक थकान भी है, क्योंकि वे केवल अपने जीवन का भार नहीं उठा रही होती, वे अनजाने में दूसरों की भावनाओं का भार भी अपने भीतर ले रही होती हैं। जब कोई मित्र दुखी होता है तो वे उसकी पीड़ा महसूस करती हैं। जब कोई परिवार का सदस्य तनाव में होता है तो उसकी बेचैनी भी उनके भीतर प्रवेश कर जाती है। जब वे किसी नकारात्मक वातावरण में समय बिताती हैं तो उस वातावरण की ऊर्जा भी उन्हें प्रभावित करती है। धीरे धीरे यह सब मिलकर उनकी ऊर्जा को कमजोर करने लगता है, और क्योंकि उनका स्वभाव करुणामय होता है, वे अक्सर दूसरों की सहायता करते करते स्वयं को भूल जाती हैं। वे सबकी सुनती हैं, सबको समझती हैं, सबको सांत्वना देती हैं, लेकिन कई बार उनके पास ऐसा कोई नहीं होता जो उनकी भी सुन सके। ऐसा कोई नहीं होता जो उनके हृदय का भार हल्का कर सके, और यही कारण है कि वे भीतर से थकने लगती हैं। कई बार उन्हें अचानक लोगों से दूरी बनाने की इच्छा होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ समय अकेले रहना चाहिए, उन्हें प्रकृति में जाना चाहिए, उन्हें शांति की आवश्यकता है। दुनिया इसे गलत समझ सकती है। लोग सोच सकते हैं कि वे बदल गई हैं, वे सोच सकते हैं कि अब उन्हें किसी से लगाव नहीं रहा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं होती। वास्तव में उनकी आत्मा उन्हें विश्राम के लिए बुला रही होती है। वह उन्हें याद दिला रही होती है कि दूसरों को प्रकाश देने से पहले स्वयं का दीपक जलाए रखना आवश्यक है। यदि दीपक में तेल ही समाप्त हो जाए तो वह किसी और को प्रकाश कैसे देगा? धीरे धीरे वह यह समझने लगती है कि आत्म देखभाल कोई स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यकता है। वह सीखती है कि हर समय उपलब्ध रहना आवश्यक नहीं, हर समस्या का समाधान बनना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को बचाना आवश्यक नहीं। उसे अपनी सीमाओं का सम्मान करना होगा, उसे अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः भरना सीखना होगा, और तब वह अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने लगती है। वह एकांत को समय देने लगती है, वह ध्यान करने लगती है, वह प्रकृति के साथ समय बिताने लगती है, वह उन लोगों के साथ अधिक समय बिताने लगती है जिनकी उपस्थिति उसे शांति देती है। वह धीरे धीरे यह पहचानने लगती है
कि कौन सी चीजें उसकी ऊर्जा को बढ़ाती हैं और कौन सी उसे कमजोर करती हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि वर्षों तक उसने दूसरों को प्राथमिकता दी होती है। अब स्वयं को प्राथमिकता देना उसे अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगती है कि यदि वह स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगी तो किसी और की वास्तविक सहायता भी नहीं कर पाएगी। उसका हृदय करुणामय रह सकता है, लेकिन उसे संतुलित भी रहना होगा। उसकी आत्मा प्रेम से भरी रह सकती है, लेकिन उसे स्वयं को भी प्रेम देना होगा। और जब वह यह संतुलन सीखने लगती है, तब उसकी ऊर्जा फिर से लौटने लगती है। उसका मन अधिक शांत होने लगता है, उसकी चेतना अधिक स्पष्ट होने लगती है। वह फिर से अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करने लगती है जो कुछ समय के लिए धुंधला पड़ गया था। लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा पुनः जागृत होने लगती है, उसकी आत्मा उसे एक और गहरे सत्य की ओर ले जाती है। एक ऐसा सत्य जो उसके जीवन का सबसे रहस्यमय अनुभव बन सकता है। एक ऐसी बेचैनी जो किसी बाहरी समस्या से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठती है। वह अनुभव जिसमें उसे बार बार महसूस होता है कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, कि अभी कुछ अधूरा है, कि उसकी आत्मा उसे लगातार किसी ऊंचे सत्य, किसी गहरे मिशन और किसी दिव्य पुकार की ओर बुला रही है। और यही पुकार उसकी आध्यात्मिक यात्रा के सबसे गहन चरण की शुरुआत करने वाली है। जब एक आध्यात्मिक स्त्री संसार के दुख को समझना सीख लेती है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लेती है और अपने भीतर तथा बाहर के संघर्षों के बीच संतुलन स्थापित करने लगती है, तब उसकी यात्रा उसे एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं होता। यह अनुभव किसी बाहरी घटना से नहीं जुड़ा होता। यह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यह भीतर से उठने वाली एक पुकार होती है, एक ऐसी पुकार जो कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। कई बार वह सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती है। उसके पास जीवन की आवश्यक चीजें हो सकती हैं, उसके पास परिवार हो सकता है, मित्र हो सकते हैं, काम हो सकता है, सम्मान हो सकता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज उसे लगातार याद दिलाती रहती है कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ ऐसा है जिसे समझना है, अभी कोई ऐसा सत्य है जिसे पूरी तरह जानना शेष है। शुरुआत में वह इस भावना को समझ नहीं पाती। वह सोचती है कि शायद उसे कोई नया लक्ष्य चाहिए, शायद उसे कहीं यात्रा करनी चाहिए, शायद उसे कोई नया काम शुरू करना चाहिए, शायद उसे जीवन में कुछ और उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए। लेकिन जब वह इन सब चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करती है, तब भी वह पुकार समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह पुकार किसी बाहरी उपलब्धि की नहीं होती। यह आत्मा की पुकार होती है। यह उस गहरे संबंध की याद दिलाती है जो मनुष्य और परम चेतना के बीच मौजूद है। एक आध्यात्मिक स्त्री कई बार महसूस करती है कि जैसे उसका हृदय किसी ऐसी चीज को खोज रहा है जिसे उसने देखा नहीं, लेकिन फिर भी पहचानती है। जैसे उसकी आत्मा किसी ऐसे घर को याद कर रही है जहां वह कभी रही थी, लेकिन जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि कई बार उसे दुनिया की सबसे सुंदर चीजें भी अधूरी लगती हैं। वह खुश हो सकती है, लेकिन उसके भीतर फिर भी एक खोज चलती रहती है। वह सफल हो सकती है, लेकिन उसे फिर भी लगता है कि सफलता अंतिम उत्तर नहीं है। वह प्रेम पा सकती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि प्रेम का भी कोई और गहरा आयाम है। यह अनुभव उसे बार बार भीतर की ओर मोड़ता है। जब दूसरे लोग बाहरी दुनिया में समाधान खोज रहे होते हैं, तब वह स्वयं से प्रश्न पूछ रही होती है, मैं वास्तव में कौन हूं? मेरी आत्मा यहां क्यों आई है? क्या मेरे जीवन का कोई विशेष उद्देश्य है? क्या ईश्वर केवल एक विचार है या एक जीवित अनुभव? क्या चेतना की कोई ऐसी अवस्था है जहां भय समाप्त हो जाता है? क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य अपने भीतर उस शांति को खोज ले जो परिस्थितियों से प्रभावित न हो? ये प्रश्न उसके भीतर गूंजते रहते हैं, और जितना वह इन प्रश्नों को महसूस करती है, उतना ही उसे एहसास होता है कि यह बेचैनी कोई समस्या नहीं है, यह निमंत्रण है। यह आत्मा का निमंत्रण है कि वह और गहराई में उतरे। लेकिन इस पुकार के साथ एक कष्ट भी जुड़ा होता है, क्योंकि यह पुकार उसे कभी पूरी तरह आराम नहीं करने देती। जब वह सोचती है कि अब सब समझ आ गया, तब कोई नया प्रश्न सामने आ जाता है। जब वह सोचती है कि अब यात्रा पूरी हो गई, तब कोई नया द्वार खुल जाता है। जब वह सोचती है कि अब उसे सत्य मिल गया, तब सत्य का और भी विशाल रूप उसके सामने प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा का अंत नहीं होता,
यह निरंतर विस्तार की प्रक्रिया है और कई बार यह विस्तार थका देने वाला भी हो सकता है, क्योंकि मन निश्चितता चाहता है। मन चाहता है कि उसे सभी उत्तर मिल जाए, लेकिन आत्मा अनुभव चाहती है। वह निरंतर बढ़ना चाहती है, वह निरंतर विकसित होना चाहती है। यहीं पर आध्यात्मिक स्त्री को एक और महत्वपूर्ण पाठ सीखना पड़ता है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि जीवन का उद्देश्य सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य उस चेतना को विकसित करना है जो प्रश्नों के बीच भी शांत रह सके। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि उसकी बेचैनी वास्तव में उसे आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। यदि उसके भीतर यह पुकार न होती तो शायद वह कभी अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की यात्रा पर निकलती ही नहीं। यदि उसके भीतर यह अधूरापन न होता तो शायद वह बाहरी उपलब्धियों में ही संतुष्ट हो जाती। यदि उसके भीतर यह खोज न होती तो शायद वह कभी उस दिव्यता को महसूस नहीं कर पाती जो उसके भीतर हमेशा से मौजूद थी, और तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वह अपनी बेचैनी से लड़ती नहीं, वह उसे सुनना सीखती है, वह उसे समझना सीखती है, वह उसे सम्मान देना सीखती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि यही पुकार उसकी आत्मा की दिशा है। लेकिन जब वह इस अनुभव को स्वीकार करने लगती है, तब उसे एक और गहरी समझ प्राप्त होने लगती है। वह समझ ये है कि उसके जीवन में जो भी कष्ट आए वे व्यर्थ नहीं थे। अकेलापन व्यर्थ नहीं था, संवेदनशीलता व्यर्थ नहीं थी, गलत समझा जाना व्यर्थ नहीं था, रिश्तों का बदलना व्यर्थ नहीं था, आत्मसंदेह व्यर्थ नहीं था, पुरानी पहचान का टूटना व्यर्थ नहीं था, दुनिया का दर्द महसूस करना व्यर्थ नहीं था, ऊर्जा का थक जाना व्यर्थ नहीं था, आत्मा की पुकार भी व्यर्थ नहीं थी। इन सब के पीछे एक गहरा उद्देश्य था। धीरे धीरे वह अपने पूरे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। वह समझने लगती है कि जिन अनुभवों को उसने अभिशाप समझा था वे वास्तव में उसके विकास के साधन थे। जिन लोगों ने उसे आहत किया उन्होंने उसे आत्मसम्मान सिखाया। जिन परिस्थितियों ने उसे तोड़ा उन्होंने उसे मजबूत बनाया। जिन क्षणों में वह अकेली थी उन्होंने उसे स्वयं से मिलवाया। जिन प्रश्नों ने उसे परेशान किया उन्होंने उसे सत्य के और करीब पहुंचाया। यही वह क्षण होता है जब उसकी चेतना में एक बड़ा परिवर्तन आता है। अब वह अपने दुखों को केवल दुख के रूप में नहीं देखती, वह उन्हें शिक्षक के रूप में देखने लगती है। उसे एहसास होता है कि हर चुनौती अपने साथ कोई संदेश लेकर आई थी। हर संघर्ष उसे किसी नई समझ तक ले गया था। हर आंसू ने उसके हृदय को और अधिक करुणामय बनाया था। हर टूटन ने उसके भीतर किसी झूठे अहंकार को समाप्त किया था। और हर बार जब उसने स्वयं को खोया हुआ महसूस किया, उसी समय वह अपने वास्तविक स्वरूप के ओर करीब पहुंच रही थी। यह समझ उसके भीतर गहरी शांति पैदा करती है। अब वह अपने अतीत से लड़ती नहीं, अब वह स्वयं को दोष नहीं देती, अब वह अपने जीवन के कठिन अध्यायों को मिटाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि यदि वे अध्याय न होते तो वह आज जो है वह कभी नहीं बन पाती। धीरे धीरे वह अपने जीवन को स्वीकार करने लगती है, उसकी सफलताओं को भी, उसकी असफलताओं को भी, उसकी शक्तियों को भी, उसकी कमजोरियों को भी। वह समझ जाती है कि पूर्णता का अर्थ दोष रहित होना नहीं है, पूर्णता का अर्थ स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना है। और जब यह स्वीकृति उसके भीतर जन्म लेती है तब उसका हृदय हल्का होने लगता है। अब उसे स्वयं से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं लगती, अब उसे अपने अतीत को बदलने की इच्छा नहीं होती, अब उसे हर दर्द का कारण जानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे विश्वास होने लगता है कि जीवन की हर घटना किसी न किसी गहरे उद्देश्य का हिस्सा थी। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, यह अनुभव से जन्मा विश्वास होता है। वर्षों की यात्रा, संघर्ष, आंसू, प्रश्न और जागरण से जन्मा विश्वास, और यही विश्वास उसे एक नई स्थिरता देता है। अब वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम करती है, वह जीवन पर भरोसा करना सीखती है। वह उस अदृश्य बुद्धि पर भरोसा करना सीखती है जो हर अनुभव के पीछे काम कर रही है। वह समझ जाती है कि भले ही वह हमेशा पूरी तस्वीर न देख पाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तस्वीर अधूरी है। कई बार आत्मा वह देख रही होती है जो मन अभी नहीं देख सकता, और यही समझ उसे भीतर से बदल देती है। अब वह अपने कष्टों को अपने खिलाफ नहीं मानती, वह उन्हें अपनी जागृति की सीढ़ियां मानती है। वह जानती है कि जो व्यक्ति गहराई से महसूस करता है वही गहराई से प्रेम भी कर सकता है। जो व्यक्ति टूटता है वही स्वयं को नए रूप में बना भी सकता है। जो व्यक्ति अंधकार से गुजरता है वही प्रकाश का वास्तविक मूल्य समझ सकता है।
और इसी समझ के साथ वह अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करती है। एक ऐसे चरण में जहां वह केवल अपने अनुभवों का अर्थ नहीं समझती, बल्कि उन अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारना शुरू करती है। जहां वह केवल खोजने वाली नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे प्रकाश का स्रोत बनने लगती है। जहां उसके भीतर यह समझ विकसित होने लगती है कि आध्यात्मिकता केवल स्वयं को बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के माध्यम से दुनिया में प्रेम, शांति और चेतना का प्रसार करने की भी प्रक्रिया है। और यहीं से उसकी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करने लगती है। जब एक आध्यात्मिक स्त्री अपने जीवन के संघर्षों को नए दृष्टिकोण से देखना सीख लेती है, तब उसके भीतर एक ऐसी परिपक्वता जन्म लेने लगती है जो केवल पुस्तकों से नहीं आती, केवल ज्ञान सुन लेने से नहीं आती, बल्कि जीवन को गहराई से जीने से आती है। वह अब समझने लगती है कि आध्यात्मिकता केवल कुछ विशेष अनुभवों का नाम नहीं है। यह केवल ध्यान में बैठने, प्रार्थना करने या आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने तक सीमित नहीं है। वास्तविक आध्यात्मिकता उस परिवर्तन में दिखाई देती है जो व्यक्ति के व्यवहार, दृष्टिकोण और जीवन जीने के तरीके में प्रकट होता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से बार बार एक बात समझाने का प्रयास किया था कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल मन भी नहीं है। उसके भीतर एक दिव्य चेतना विद्यमान है, एक ऐसी चेतना जो समय, परिस्थितियों और बाहरी सीमाओं से कहीं अधिक विशाल है। लेकिन अधिकांश लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित मानकर बिताते हैं। वे अपने दुखों को अंतिम सत्य मान लेते हैं, वे अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं, वे अपने भय को ही वास्तविकता समझने लगते हैं। लेकिन जब आत्मा जागना शुरू करती है, तब धीरे धीरे व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि वह उससे कहीं अधिक है जो वह स्वयं के बारे में सोचता रहा है। एक आध्यात्मिक स्त्री जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती है, तो उसे दिखाई देता है कि उसके जीवन की सबसे कठिन घटनाओं ने ही उसे सबसे अधिक बदला था। जिन दिनों में वह टूटी थी, उन्हीं दिनों में उसने अपनी शक्ति को पहचाना था। जिन रातों में वह रोई थी, उन्हें रातों में उसने अपने भीतर की आवाज को सबसे स्पष्ट सुना था। जिन लोगों ने उसे छोड़ दिया था, उन्होंने ही उसे स्वयं का सहारा बनना सिखाया था। जिन परिस्थितियों ने उसे कमजोर महसूस कराया था, उन्हीं परिस्थितियों ने उसके भीतर छिपे साहस को बाहर निकाला था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जीवन कभी उसके खिलाफ नहीं था, जीवन हमेशा उसके पक्ष में था। भले ही उस समय उसे ऐसा न लगा हो, भले ही कुछ अनुभव बहुत दर्दनाक रहे हों, भले ही कुछ घाव इतने गहरे रहे हों कि उन्हें भरने में वर्षों लग गए हों, फिर भी हर अनुभव उसे उसकी आत्मा की ओर करीब ला रहा था। यही वह समझ है जिसे योगानंद अपने संदेशों में बार बार व्यक्त करते थे। वे कहते थे कि जीवन की कठिनाइयां हमें दंड देने के लिए नहीं आती, वे हमें जगाने के लिए आती हैं। वे हमें हमारी सीमित पहचान से बाहर निकालने के लिए आती हैं। वे हमें यह दिखाने के लिए आती हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति कहां छिपी हुई है। जब एक आध्यात्मिक स्त्री इस सत्य को स्वीकार करना शुरू करती है, तब उसके भीतर शिकायत की जगह कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। अब वह केवल यह नहीं पूछती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वह पूछने लगती है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। अब वह केवल अपने घावों पर ध्यान नहीं देती, वह उन शिक्षाओं पर ध्यान देने लगती है जो उन घावों के माध्यम से उसके जीवन में आई। और यही परिवर्तन उसकी चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचा देता है। अब वह जीवन को शत्रु नहीं मानती, वह जीवन को गुरु मानने लगती है। हर परिस्थिति उसके लिए एक पाठ बन जाती है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर कठिनाई एक निमंत्रण बन जाती है कि वह और अधिक जागरूक बने। धीरे धीरे उसका हृदय शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन में कुछ चीजें उसकी इच्छा के अनुसार होंगी और कुछ नहीं होंगी। कुछ लोग उसके साथ रहेंगे और कुछ चले जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ अधूरे रह जाएंगे। लेकिन उसकी आंतरिक शांति इन बातों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिकता केवल विचार नहीं रह जाती, वह अनुभव बन जाती है। अब वह केवल शांति के बारे में पढ़ती नहीं, वह शांति को महसूस करने लगती है। अब वह केवल प्रेम के बारे में बात नहीं करती, वह प्रेम बनना शुरू कर देती है। अब वह केवल करुणा को समझती नहीं, वह करुणा को जीने लगती है। और यही वह परिवर्तन है जो एक साधारण जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगती है कि उसे संसार से भागना नहीं है। कई लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने का अर्थ दुनिया से दूर हो जाना है,
लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं सिखाती। वह दुनिया के बीच रहकर जागरूक रहना सिखाती है। वह जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं सिखाती। वह जिम्मेदारियों को प्रेम और संतुलन के साथ निभाना सिखाती है। वह लोगों से दूरी बनाना नहीं सिखाती। वह लोगों के साथ रहते हुए भी अपनी आंतरिक शांति बनाए रखना सिखाती है। एक आध्यात्मिक स्त्री धीरे धीरे यह सीख जाती है कि उसका उद्देश्य केवल स्वयं को बदलना नहीं है। उसका उद्देश्य अपने अस्तित्व के माध्यम से प्रकाश फैलाना भी है। कभी अपने शब्दों से, कभी अपनी उपस्थिति से, कभी अपने धैर्य से, कभी अपनी करुणा से और कभी केवल अपनी शांत ऊर्जा से। क्योंकि कई बार लोगों को उपदेशों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके पास बैठकर उन्हें शांति महसूस हो, जिसकी उपस्थिति उन्हें यह याद दिला सके कि जीवन में अभी भी प्रेम मौजूद है, कि इस संसार में अभी भी करुणा मौजूद है, कि अंधकार के बीच भी प्रकाश संभव है। और जब एक आध्यात्मिक स्त्री स्वयं के भीतर उस प्रकाश को खोज लेती है, तब वह अनजाने में दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाती है। शायद वह स्वयं को कभी गुरु न माने, शायद वह स्वयं को विशेष न समझे, लेकिन उसका जीवन दूसरों को प्रेरित करने लगता है। क्योंकि लोग शब्दों से कम और ऊर्जा से अधिक सीखते हैं। वे देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद वह संतुलित है। वे देखते हैं कि चुनौतियों के बावजूद उसके भीतर करुणा है। वे देखते हैं कि दर्द के बावजूद उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। और यही चीज उन्हें प्रेरित करती है। यही वह बिंदु है जहां उसके अपने कष्ट दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनने लगते हैं। क्योंकि जिसने अंधकार देखा हो वही प्रकाश की वास्तविक कीमत समझ सकता है। जिसने अकेलापन महसूस किया हो वही सच्चे साथ का महत्व जान सकता है। जिसने टूटन का अनुभव किया हो वही किसी टूटे हुए हृदय को समझ सकता है। और जिसने स्वयं को खोजने की यात्रा की हो वही दूसरों को भी स्वयं तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा कभी केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती। उसका प्रभाव दूर तक जाता है। जब एक व्यक्ति जागता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है, उसके मित्रों पर पड़ता है, उसके बच्चों पर पड़ता है, उसके आसपास के लोगों पर पड़ता है और धीरे धीरे वह परिवर्तन एक वृत्त की तरह फैलता चला जाता है। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में वे कष्ट महसूस किए हैं जिनके बारे में हमने बात की, यदि आपने अकेलेपन को महसूस किया है, यदि आपकी संवेदनशीलता ने आपको कई बार रुलाया है, यदि आपको गलत समझा गया है, यदि आपके रिश्ते बदले हैं, यदि आपने आत्मसंदेह का सामना किया है, यदि आपकी पुरानी पहचान टूटी है, यदि आपने संसार के दर्द को अपने हृदय में महसूस किया है, यदि आपकी ऊर्जा कई बार समाप्त होती हुई लगी है और यदि आपकी आत्मा ने आपको बार बार किसी गहरे सत्य की ओर बुलाया है, तो यह मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत है। संभव है कि यही आपकी जागृति की प्रक्रिया हो। संभव है कि आपकी आत्मा आपको उस दिशा में ले जा रही हो जहां आपका वास्तविक स्वरूप आपका इंतजार कर रहा है। संभव है कि जिन कष्टों को आप अपनी कमजोरी समझ रही थी वे वास्तव में आपकी सबसे बड़ी शक्तियों के द्वार हों। और शायद आज आपको केवल इतना याद रखने की आवश्यकता है कि आप अकेली नहीं हैं। इस पृथ्वी पर अनगिनत आत्माएं इसी यात्रा से गुजर रही हैं। वे भी प्रश्न पूछ रही हैं, वे भी खोज रही हैं, वे भी सीख रही हैं और वे भी धीरे धीरे अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान रही हैं। परमहंस योगानंद का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उन्होंने हमें याद दिलाया कि मनुष्य का वास्तविक स्वभाव भय नहीं, प्रेम है। उसका वास्तविक स्वभाव कमी नहीं, पूर्णता है। उसका वास्तविक स्वभाव अंधकार नहीं, प्रकाश है। और चाहे जीवन आपको कितनी भी परीक्षाओं से गुजारे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, आपके भीतर एक ऐसा स्थान हमेशा मौजूद है जहां शांति है, एक ऐसा स्थान जहां प्रेम है, एक ऐसा स्थान जहां आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान है। जब भी जीवन कठिन लगे उस स्थान को याद कीजिए। जब भी दुनिया आपको न समझे उस स्थान को याद कीजिए। जब भी आप स्वयं पर संदेह करें उस स्थान को याद कीजिए, क्योंकि वही आपका वास्तविक घर है, वही आपकी वास्तविक शक्ति है और वही वह प्रकाश है जो आपकी पूरी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। यदि इस पूरी यात्रा में आपने अपने जीवन की झलक देखी है, यदि आपको लगा है कि ये अनुभव केवल शब्द नहीं बल्कि आपकी अपनी कहानी है, तो अपने हृदय की उस आवाज को अनसुना मत कीजिए। उसे सुनिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि संभव है कि वही आवाज आपको आपके जीवन के सबसे सुंदर सत्य तक ले जाने वाली हो। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी पूरी यात्रा को देखेंगी, तब शायद आपको एहसास होगा कि आपके जीवन का कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं था। हर अनुभव, हर आंसू,
हर संघर्ष और हर जागरण आपको उसी प्रकाश तक लाने के लिए था जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद था।